नमस्कार दोस्तों। आज के ज़माने के अनुसार यानी कि लोग जो है यंगस्टर है, जो भी यंग बच्चे हैं, उनके लिए जो है हमारे साथ मौजूद है बाबा। इनसे हम कुछ बात करेंगे कि राजनीतिक के भी ऊपर बात करेंगे, शिक्षा को लेकर भी बात करेंगे। तो राजनीतिक यानी कि पहले की जो राजनीतिक और अभी का जो राजनीतिक है, उनसे बाबा से बात करते हैं। बाबा, आपका नाम क्या हुआ? कमला पांडे। अच्छा, कहाँ से आए हैं बाबा? बनारस से। अच्छा, बनारस। तो पहले वाला राजनीति का अभी वाला क्या माने फर्क आपको लग रहा है? अभी की राजनीति का स्तर बहुत गिर चुका है। पहले का स्तर कुछ और था। ईमानदारी होती थी, विश्वसनीयता होती थी, एक पर लोग विश्वास करके पार्टी को, किसी भी पार्टी में है, उसको बढ़ाने के लिए प्रयास करते थे। और उसका सम्मान जो है, जो ऊपर पदाधिकारी होते थे, मिनिस्टर हुए या विधायक हुए, एमपी, उसको रिप्रेजेंट करते थे। उनकी कार्यकर्ताओं की बात को सुनते थे कि भाई जो है हमारा ये काम है, तो वहाँ इस क्षेत्र में काम है, तो जा करके कहते ही नहीं है, मैं करूँगा। ईमानदारी से विश्वास कर। इस बात को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा में जो जहाँ भी होता था, उसको जाके आवाज उठाते थे और ईमानदारी से के साथ जनता की सेवा करते थे। अब आपको लग रहा है ईमानदारी अब ऐसा स्टैंडर्ड नहीं रह गया। अब बहुत लोअर क्वालिटी की, चाहे विधायक हो, सांसद हो, देश हो, दुनिया हो, कोई बेस नहीं रह गया है। कोई अच्छा ग्राउंड नहीं लोग का रह चुका है। बस सिर्फ अपना घर भरने का काम किया। अपना जो है घर भरे घटे वो अलग बात है, लेकिन जनता को भी विचार करना चाहिए कि कोई अनएम्प्लॉयड है, कोई कुछ है, कोई तकलीफ में है, तो जनता की सेवा तो उसको करना चाहिए ना। उसके दरवाजे पर दुख सुख, आपको विधायक बनाया, सांसद बनाया, राज्यसभा बनाया, सरपंच बनाया, मुखिया बनाया, तमाम लोग बनाए हैं। तो ये चैनल बना के चैनल तोड़ देते हैं लोग। जी हाँ, ये तो बात है सही। चैनल ऊपर से चल रहा है, हम जैसे निम्न कार्यकर्ता हैं, छोटे कार्यकर्ता हैं, हमने गांव घर में भीख मांग करके भाई वोट दो, हमारे कहने पर, हमारे कहने पर दो, हमारे कहने पर दो, तो हमारे कहने पर 5 आदमी वोट दे दिया, आपको वोट दिलवा दिया, जीत गए। जब आप वो 5 आदमी मेरे यहाँ आया, भाई कोई काम है मेरे पास, हमारा ऐसा ऐसा समस्या है, इसको थोड़ा सा कुछ मदद कर दीजिए, तो वहाँ जाएंगे तो वहाँ क्या होगा? कोई सुनवाई नहीं। कार्यकर्ताओं को कोई जिता नहीं। एक्चुअली कार्यकर्ता ही भीख मांग करके जो है उनको जिताता है। हाँ, ये तो बात सही है। वो कहाँ जाते हैं? वो कहीं एक जगह आए, अपना बोल के चले गए। लेकिन जो छोटे छोटे निम्न स्तर के कार्यकर्ता पार्टियों में हैं, उन्हीं का काम है और वही कर करके किसी को जिताते हैं, किसी को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, मुखिया, प्रधान, जो भी हो, सब लोगों को। लेकिन उस पर जो विशेष जो ध्यान पार्टी नहीं देती है ना, तो वो क्या होता है कि टूट जाती है पार्टी आगे चल करके। कार्यकर्ताओं की कमी हो जाती है, कार्यकर्ताओं की अवहेलना होने लगती है। कार्यकर्ता कोई काम लेके गए, आप काम नहीं कर रहे हैं, खाली हवा मार रहे हैं, ये है वो है, फलाने ढिकाने, छोटे मोटे काम को भी नहीं कर रहे हैं। तो वो जो पार्टी छोटे कार्यकर्ताओं को अगर इज्जत नहीं किया, उसका सम्मान नहीं किया, उसका काम नहीं किया, तो पार्टी तो जिस तरह से हमारे देखिए भी कांग्रेस की स्थिति, एक जमाना में कितने कार्यकर्ता थे, कितने लोग थे, अच्छे लोग थे। आज कार्यकर्ताओं की कमी हो गई। ईमानदार कार्यकर्ता है नहीं, रह गए नहीं। जो पार्टी में कार्यकर्ता की अवहेलना होगी, वो पार्टी 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल से चले, लेकिन कार्यकर्ता भागते चलेगा। कार्यकर्ता जमीन से जुड़े रहते हैं ना, तो उनको कम से कम उनका काम करना चाहिए। जैसे यहाँ 5000 वोट है, हमारे मीठापुर में हम लीड कर रहे हैं, हमको बनाया गया कि आप इसको देखें। तो 5000 आदमी को हम प्रयास करके अपना करेंगे, आपको वोट दिलवाएंगे, तो वो 5000 आदमी तो हमारे माथे पाएगा कि आपको माथे पाएगा? हमारे पे ना, हम तो हमसे बात की है, उनके हमको वो बोलेगा कि जो है भैया हमारा काम बहुत का है, हम नहीं देने वाले थे लेकिन दे दिए, आप आज कहे सुने, आपकी बात को मान करके हम जो है दे दिया। तो वो 5000 का तो बोझे लेकर चल रहे हैं, आप चल रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो कहाँ से होगा? आपकी राजनीति, पुरानी राजनीति कुछ और थी। गंदा विचार नहीं था, गंदा भाव नहीं था, झूठ साच नहीं था, ईमानदारी से लोग रखते थे और अपना
विधानसभा लोकसभा में जाके आवाज उठाते थे, उसको करते कराते थे। जमीन से जुड़े हुए नेता थे। अभी जमीन से जुड़े हुए नेता कोई नहीं। जो भी बोले कि हम जमीन से जुड़े हुए हैं, जमीन से जुड़े हुए हैं, तो उनके क्षेत्र में जाके देखिए, उनके गांव में जाके देखिए, उन्हीं के गांव में जाके देखिए, वहाँ के विधायक हैं, सांसद हैं, उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया होती है जनता की। तो अभी अब जमीन आसमान का अंतर हो गया राजनीति में। राजनीति में जो दलाली, घुसखोरी, चोरी, बेईमानी सब उसमें आ गया, पूरा भर चुका है। हाँ, इसीलिए जो है राजनीति का स्तर, और आज इसमें कार्यकर्ताओं को नहीं मिलेगा सम्मान तो भाई वो भागी जाएंगे। हाँ, और क्या कल यहाँ हम गाली थोड़ी सुनेंगे इनका 100 आदमी का, 200 आदमी का, कि भाई गाली देगा आके कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा काम नहीं हो रहा। वोट लेने के ले लिए, उसके बाद चले गए पटना, दिल्ली, बम्बई। कौन आएगा, कौन पहुंचेगा? हाँ, सही बात है। पैसा रहेगा तब नहीं जाएगा बेचारा। 5 साल बाद फिर दिखाई देते हैं। 5 साल बाद दिखाई देते हैं। थोड़ा सा अंतर और थोड़ा हाईटेक हो गया है, राजनीति का व्यवस्था हाईटेक हो गई है, और बातचीत ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा जनता पर, विशेष चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, जनता दल हो, जो भी पार्टी हो, उसको इसको ध्यान देना चाहिए कि हम निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को मजबूत करें। अच्छा, आजकल के जो बच्चे हैं, जो थे मजबूत कार्यकर्ता थे। कांग्रेस का जमाना था, एकदम जो है मुंह तोड़ जवाब देने वाले, काम करने वाले कर्म नेता। वहाँ पैसे रुपए की बात है और दलाली की बात है। यहाँ तो सुन पता चला कि वो विधायक जी को 5 लाख लिए हैं आवाज उठाने के लिए। हाँ, सही बात है एकदम। ये स्थिति है देश की। तो कहाँ देश की जा रहा है, इसको कोई ध्यान सोचते न सोच रहा है, न विचार रहा है कि अब हमारा देश किधर हम लेके जा रहे हैं। हाँ, बस ये इस पे ध्यान ही नहीं कोई नेता का, कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं। अगर स्तर नीचे स्तर पर, अभी से बीजेपी देखिए 50-60 साल से थी, अभी जो तरक्की किया तो कार्यकर्ताओं को बढ़ाया सब ना, बनाया तब ना। कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, नीचे के कार्यकर्ता। अच्छा, जो आजकल के बच्चे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, जो पढ़ाई लिखाई के जो एकदम मोबाइल फोन के पीछे भाग रहे हैं, रील बना रहे हैं, पढ़ाई लिखाई लाइफ के बारे में सोचते नहीं? आज के बच्चों के लिए बड़ी समस्या खड़ी है। शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि जिसका कोई अंत नहीं। एक बच्चे को पढ़ाने में शायद हाई स्कूल, इंटर जाते जाते लाखों 2 लाख रुपये का खर्च, लेकिन जो है सरकार इस पर विशेष, इस पर कोई प्रावधान नहीं रखी है, और कि जो है बच्चों को स्कूल खोल दिया, उस पर कोई ध्यान नहीं है। मैंने हमारे देश में 2 प्रकार के स्कूल है ना, एक प्राइवेट, एक सरकारी। पैसा वाले प्राइवेट में जाएंगे और जो गरीब आदमी है वो जो सरकारी में जाएंगे। तो अभी नौजवानों को चाहिए कि मेहनत करके कुछ उपलब्धि प्राप्त करें। इसी में लड़े झगड़ेंगे तो कोई न कोई उपलब्धि प्राप्त करेंगे। ऐसी बात नहीं कि इंजीनियर, डॉक्टर देहात से पढ़ा हुआ या कमजोर वर्कर नहीं हो रहा, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी कोई मेघा होना चाहिए बच्चे के अंदर, चाहे गरीबी से उठ करके। कहता है कि जो है, लोग कहते हैं कि कीचड़ में कमल खिलता है, कीचड़ में कमल की राष्ट्रीय फूल हो गया। कैसे हो गया? हाँ, उसका कीचड़, अभी आपके देह पर कीचड़ लग जाएगा, कीचड़ लग गया, उसी कीचड़ में कमल खिलता है। उसी गरीबी में कमल खिलेगा, उसी गरीबी में कमल खिलेगा। हाँ, जिसके बाद जज्बात होगा पढ़ने लिखने का, कुछ न कुछ तो जरूर, जिसको विचार है वो तो उसी तरह, जैसे कमल जो है राष्ट्रीय फूल हो गया, वैसे आप भी राष्ट्रीय फूल हो जाएंगे। लेकिन मेहनत करेंगे सभी लोगों से व्यवहार बना कर रखेंगे, और अपना एक तरफ माइंड रखेंगे कि हमको कुछ करना है, कुछ धरना है। अभी देख रहे आरक्षण, दुनिया जहान की हर बात चीज चल रही है, तो इसमें बहुत कंपटीशन की जरूरत, आवश्यकता है। और कहीं भी हो भाई, मान लीजिए जीने के लिए अगर पढ़ लिख लेंगे तो अच्छा जो प्राइवेट में भी कर सकते हैं। हाँ, तो है, ऐसी बात है 1 लाख 2 लाख नहीं पा रहे हैं, बहुत लोग पा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसको, बच्चों को थोड़ा मेहनत, अपने को कॉम्पिटिटिव लाना है। अपने को कि जैसे 100 में 200 लड़के हमारे साथ पढ़े तो मेरा 8वां 10वां 20वां 25वां नंबर होना चाहिए, मेरिट होनी चाहिए, तभी कुछ होगा गुजारा। नहीं तो
आज के युग में इस तरह से रील बनाने और फोटो खींचने से और मोटरसाइकिल हमारे देश के युवा जो है फोटो खींचने रीले में तो भिजा हुआ है। क्या मतलब, इसी में मर जा रहे हैं लोग कितने लोग। बहुत सारे देखे हैं गार्जियन। तो इसीलिए कहने को बच्चों को प्राइवेट हो या सरकारी हो, कोई चीज अगर आप में प्रतिभा है तो आप हर जगह सक्सेस होंगे और सफल रहेंगे। प्राइवेट में जाके भी सफल रहेंगे। हमारे आगे में डिप्लोमा इंजीनियरिंग किया हुआ लड़का 4,000-3,000 में नौकरी किया, यही दिल्ली में 4,000-5,000 का नौकरी किया। हमारा देखने में, मेरी जानकारी में, और वो लड़का आज 1 लाख 1.5 लाख पा रहा प्राइवेट जॉब में। आज यहाँ गया, कल वहाँ गया, बदल करके अपना जो है सही रहा, ईमानदारी से काम किया, गुस्सा से काम किया, उसका लगन से काम किया, हो गया। लेकिन अभी है कि बच्चों को अभी युग में बहुत कॉम्पिटिटिव होना पड़ेगा और कॉम्पिटिटिव हो करके अपने को आगे सफल बनाने के लिए, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्राइवेट में भी करते हैं तो कोई दिक्कत, इतनी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाएगी सरकारी स्कूल। हाँ, उतना तो नहीं हो पाएगा। उतना तो कोई भी सरकार आएगी, चाहे कोई भी आवे पार्टी का, कोई नहीं। कहने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 20 करोड़ रोजगार देंगे, तो कहाँ से देंगे? कहीं जगह है? यहाँ तो निकाले जा रहा है। अगर कंप्यूटर नहीं रहा होता, जिस समय राजीव गांधी कंप्यूटर लागू किए थे, नई शिक्षा नीति चालू किए थे, उस समय कितना बगावत हुई थी, कितनी बगावत हुई। अरे ये तो सब मेन पावर खत्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। लेकिन आज उसी को देखिए, आज पूरा विश्व उसी को एक्सेप्ट कर रहा है। और क्या उसी में सब काम हो पावर हुआ है, मेन पावर की कमी, लेकिन ऐसी बात नहीं कि इतना ज्यादा कम हुआ। और एक बैंक में कम से कम 7-8 कर्मचारी हो तो 4-6 कंप्यूटर के काम नहीं होता है कोई ऑफिस में। तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन सवाल है कि अब देश का, अब इस पर थोड़ा विचार राजनीतिक लोगों को करना चाहिए। हाँ, जो सत्ता पक्ष है उसमें ज्यादा ध्यान दें। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कुछ भी हो, इसको कुछ ध्यान दे करके इसको करना चाहिए, जिससे देश के बच्चे को भविष्य अच्छा हो और देश भी विकास की हो जाए। देश भाई बच्चे हमारे हैं, जब वो चलेंगे तभी तो जो है विकास होगा देश का, राष्ट्र की उन्नति होगी, राष्ट्र आगे बढ़ेगा। तो यही बच्चों को संदेश है कि भाई पढ़, लगन मगन से पढ़ करके बढ़िया से अपने को कहीं स्थापित कर लीजिए कि कुछ भी हो, कम से कम अपना रोजी रोटी चलाइए, खाइए पीजिए, घर का बोझ मत बनिए और घर का बाप माई का बोझ मत बनिए, और माँ बाप को शांति से रहने दीजिए, आप अपने साथ हैं। तो यही थी बाबा से बात। दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो पुराने और अभी के राजनीतिक है उसमें क्या फर्क है, और जो संदेश दिए हैं वो ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा आप। फिर मिलेंगे उनके साथ। जय हिंद।